गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट, माई सेल्फ राकेश सोनी। सो आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ईएमआई। जो अपना आईजीएसओ की अपन ने प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रखी है, उसमें अपना ये जो चैप्टर है इसके बारे में भी आज अपन बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ईएमआई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इस चैप्टर को अपन 2 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। एक तो रहेगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और फिर इसके जो एप्लीकेशंस है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, उसके अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखते हैं मैग्नेट, एक्चुअली में मैग्नेट होता क्या है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। द सब्सटेंस विच, अगर यहाँ से बात करें तो देखिए, द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट निकल, फेरस एंड कोबाल्ट। अरे बात समझ में, यानी कि निकल, फेरस एंड कोबाल्ट एंड अलाइन इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, यानी कि वो सब्सटेंस जो फेरस, निकल, कोबाल्ट और उनके अलॉय से मिलके बने हुए हैं, और जब अपन इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेट। अब देखिए ओरिजिन ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का ओरिजिनेट कैसे हुआ। अराउंड 120 एडी नियर मैग्नीशिया, एशिया माइनर में कोई प्लेस है मैग्नीशिया, वहां पर ओर ऑफ आयरन। अब देखिए ओर ऑफ आयरन एक तो होता है Fe3O4 जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट, और एक होता है बेटा आपका Fe2O3, ये होता है आपका हेमेटाइट। अगर यहां से बात करें तो ये होता है आपका हेमेटाइट। क्लियर। अब ये 2 आयरन के ओर हैं। अगर यहां से बात करें फाउंड इन अबंडेंस, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में मिला हुआ था। द ओर ऑफ आयरन विच वॉज फाउंड अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, उसी को अपन ने क्या बोला, मैग्नेटाइट। हैंस द नेम मैग्नेट वाज गिवन टू द पीस एग्जिबिटेड टू प्रॉपर्ली। यानी कि अगर अपन बात करें फॉर्मूला ऑफ मैग्नेट, तो वहां पर भी अपन डायरेक्ट इसी को यूज कर सकते हैं, Fe3O4 मैग्नेटाइट, इसी को अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेट। फर्दर मैग्नेट आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, एक तो होता है आपका नेचुरल मैग्नेट, एक होता है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट की बात करें तो Fe3O4 मैग्नेटाइट, ब्लैक आयरन ऑक्साइड, जो ब्लैक कलर का स्टोन होता है, वहां से अपन मैग्नेट को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं बाय द मेटलर्जिकल प्रोसेस। अगर आपने देखा हो तो जब भी अर्थ की हम डगिंग करते हैं तो वहां से बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं, लेकिन कोई भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, कोई ना कोई किसी के ऑक्साइड के साथ मिलेगा बाय द फर्दर प्रोसेस, यानी कि मेटलर्जिकल करके अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और इसको अपन प्योर फॉर्म में क्या करते हैं, ऑब्टेन कर पाते हैं। और लोड स्टोन, यहां से बात करें तो बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट, ये सब आपके आर्टिफिशियल और मैग्नेट है, जिसको अपन क्या करते हैं, यहां से बनाते हैं, यानी कि कोई ना कोई आर्टिफिशियल फॉर्म से अपन इसको मैक करते हैं। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अपन यहां से, ओके फिर देखते हैं अपन मैग्नेटिज्म। द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। आ रही बात समझ में, यानी कि जो मैग्नेट की स्टडी करेंगे उसी को अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म। इट वॉज स्टडीड बाय इंग्लिश डॉक्टर नेम विलियम गिलबर्ट। सबसे पहले मैग्नेट के बारे में जो इसकी स्टडी है उसके बारे में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बताया था। फॉर अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेट, सबसे पहले इसकी 2 प्रॉपर्टी होती है, इट शुड अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। सेकंड होगा इट शुड ऑलवेज कम रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। अभी अपन ने बात करी थी ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ, अब यहां पर किसकी बात कर रहे हैं अपन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जहां पर भी इसका पॉइंट, जैसे मान लो इसको सस्पेंड किया हुआ है, इसका पॉइंट जिस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा वही डायरेक्शन इसकी क्या होगी, ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन। ज्योग्राफिकल इसलिए बात करें क्योंकि अपन इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, अर्थ की डायरेक्शन से। अर्थ खुद एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट की अगर अपन बात करें तो देखिए 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है मैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय फेरस, निकल एंड कोबाल्ट एंड देयर अलॉय, वो सब तो क्या होंगे आपके मैग्नेटिक मटेरियल। और द सब्सटेंस विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय एक्सेप्ट दिस, इन सबको छोड़ के, जैसे प्लास्टिक हो गया आपका, वुड हो गया एंड ग्लास हो गया, ये सब आपके क्या होंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट है, तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट है डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई दी कि अगर मैग्नेट को अपन एक प्लेस से दूसरे पर शिफ्ट करते हैं या इसके पोल्स वगैरह है, बहुत सारी स्टडी करी थी इसके बारे में, तो उसके बारे में अपन यहाँ से देख रहे हैं।
देखिए सबसे पहले बात करते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अब देखिए अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की बात करें अगर अपन यहां से, तो ये आपकी पूरी क्या है, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। क्लियर। अब यहां से ये क्या हो रही है अपनी आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग है और ये भी आयरन फिलिंग है, और ये अपनी जो शेप बन रही है दिस इज द हॉर्स शू मैग्नेट। तो देखिए कहाँ कहाँ अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होगी और किस जगह पर होगी उसकी अपन यहां से बात कर रहे हैं। पहले अपन एक बार मैग्नेट बनाते हैं, बार मैग्नेट। इस डायग्राम से अपनी बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। क्लियर। देखिए ये होगी अपनी पूरी बार मैग्नेट। क्लियर। ओके। इसका जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, दिस इज द, अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं तो ये हो गया आपका न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर। अब यहां पर अपन ले लेते हैं, अगर इसकी बात करें तो देखिए यहां पर ले लिया मैंने नॉर्थ पोल और यहां पर ले लिया मैंने साउथ पोल। देखिए जो अपनी बार मैग्नेट की लेंथ है दिस इज द ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ अगर यहां से बात करूं तो, और ये हो गया आपकी कैपिटल एल। और अगर द डिस्टेंस बिटवीन देयर पोल यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। तो ये बन गई बेटा आपकी मैग्नेटिक लेंथ, ये होगी, इसको अपन बोलेंगे 2L। 2L इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से भी अपन इसको कितना ले रहे हैं L और यहां से भी इसको कितना ले रहे हैं L, और हम बात करें डिस्टेंस की। द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ वो होता है बेटा 5/6L, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ वो होती है आपकी 0.84L, यानी कि अपन ये भी कह सकते हैं यहां से अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो ML मैग्नेटिक लेंथ 84% ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। ML मतलब मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ को अपन ने कैपिटल L से डिनोट किया है। अब अगर मैं यहां से बात करूं इसकी आयरन की फिलिंग्स की, तो देखिए जब मैं इस पर आयरन फिलिंग्स लाके इस तरह से फेंकूंगा तो यहां से क्या होगी, ये इस तरह का शेप बनाएगी, ये ऐसा शेप बन जाएगा यहां से। क्लियर। और यहां से भी ये कैसा शेप बनाएगी, इस तरह से। यानी कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिंग पावर जहां पर होगी वो होंगे आपके पोल्स, यानी कि पोल क्या होंगे, अ पोल इज ऑफ अ मैग्नेट हैव अ मैक्सिमम अट्रैक्टिंग पावर। क्लियर है। उसी को अपन क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। अब यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये यहां पर पूरे पे क्या भर दिया अपन ने, स्लरी, ये आपकी आयरन फिलिंग्स है। क्लियर। यहां पे, और ये आपकी पूरी आयरन फिलिंग्स को मैंने इस तरह से दिखा रखा है। क्लियर। ओके। तो देखिए ये सब क्या होगी, आयरन फिलिंग। अब आप पैटर्न देख पा रहे होंगे किस तरह से बन पाएगा। और यहां पर ये जो पॉइंट है दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट, यहां पर कोई भी स्लरी नहीं आएगी, यानी कि आयरन फिलिंग जो है वो यहां पर कितना रहेगी, यानी कि अगर देखी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 रहेगा। हरी बात समझ में। और यहां पर पूरे पे क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, पूरी बार मैग्नेट का स्ट्रक्चर है। यही पूरी क्या बन रही है, ये एक डेफिनेट शेप बन रही है, डेफिनेट शेप। हरी बात समझ में। ये पूरी क्या होगी आपकी बार मैग्नेट। अब अपन ने देखा होगा कि इसीलिए पोल यहां पर नहीं होते हैं, पोल कहां पर होते हैं, थोड़े से अंदर शिफ्ट होते हैं। इसीलिए जब अपन एक मैग्नेट को बीच में से ब्रेक करेंगे तो ईच पीस बिहेव्स लाइक अ न्यू मैग्नेट। हर बार आपका जो पीस है वो न्यू मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि हर बार उसके कितने बन जाएंगे, नॉर्थ साउथ पोल, नॉर्थ साउथ पोल, नॉर्थ साउथ पोल, इस तरह से बनेंगे। क्लियर। अब अपन यहां पर आते हैं। देखिए इसकी बात कर रहे हैं अपन अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, तो अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये क्या शो करेगा, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। एज वेल एज साउथ नॉर्थ के इसमें आएगा कॉन्टेक्ट में तब भी अट्रैक्टिव। अगर साउथ पोल लाइक पोल रिपेल ईच अदर, मीनवाइल अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर, उसी के बारे में अपन ने यहाँ पर बात की है। आ रही बात समझ में। ये नॉर्थ पोल है, अगर मैं इसको बीच में से कट भी कर दूंगा तो एक नॉर्थ और एक साउथ बनेगा, फिर एक नॉर्थ और एक साउथ बनेगा, यानी कि मोनोपोल ऑफ द मैग्नेट डू नॉट एग्जिस्ट। हरी बात समझ में। ऑलवेज ये डाइपोल की तरह ही बिहेव करेगा। क्लियर। इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम -m + m से भी शो कर सकते हैं। क्लियर। ओके। उसके बाद देखते हैं अपन पोल्स ऑफ मैग्नेट। क्लियर। अब यहां से कितने पोल बन रहे हैं, द पॉइंट्स ऑन द मैग्नेट विच हैव मैक्सिमम अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी, द पॉइंट्स ऑफ द मैग्नेट विच हैव मैक्सिमम अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी। यहां पर आपको ध्यान देना, वही आपकी क्या बन गई, पोल्स ऑफ द मैग्नेट।
द पोल्स ऑफ द मैग्नेट स्लाइडली इनसाइड द एंड, बिकॉज ऑफ दैट जब मैं उसको 2 पार्ट्स करूंगा तो वहां पर क्या हो रही है, उसकी डेफिनेट हमें पॉइंट मिल ही नहीं पा रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा अंदर होगा, इसीलिए अपन उसको ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ के नाम से बताया है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, जब भी मैं किसी मैग्नेट को इस तरह से सस्पेंड करूंगा तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ के साथ इस तरह से डायरेक्शन में रहेगा। आ रही बात समझ में? यानी कि जब अपन इसको इस तरह से सस्पेंड किया तो ये ऐसे बताएगा, नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे। आ रही बात समझ में? वही आपकी क्या बताएगी, डायरेक्शन को बताएगी। क्लियर? ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। यहां से बात करें, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अभी आपको बताया लाइक पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा। ओके, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ये क्या करेंगे, सब एक दूसरे को रिपेल। ये तो बचपन में भी जानते हो, आपको ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन यहां से, ये अपन एक्टिविटी बता रखी है, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अभी बताया आपको, मान लो ये पूरी एक बार मैग्नेट है, अब मैंने इसको बीच में से ब्रेक कर दिया यहां से, तो ईच पीस बिहेव्स लाइक अ न्यू मैग्नेट। यहां से फिर इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए, तो ये फिर कितनी बन गई, 4। यानी कि हर बार ऐसे करके अगर मैं 1 करोड़ पार्ट्स भी कर दूं तब भी हर बार मैग्नेट न्यू बनती हुई चली जाएगी। क्लियर है? ओके। उसके बाद इंड्यूस मैग्नेटिज्म, देखो इंड्यूस मैग्नेटिज्म क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेटिज्म बाय बार मैग्नेट ऑन अ मैग्नेटिक मटेरियल, द मैग्नेटिज्म एक्वायर्ड बाय अ मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन इट कीप नियर अ कॉन्टेक्ट विद अ मैग्नेट। जैसे मान लो कोई मैग्नेट को अपन ने यहाँ पर ये मैग्नेट रखी इस तरह से, क्लियर है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब यहाँ पर मान लो एक आयरन नेल को रख देता हूँ मैं इस तरह से, ये आपकी आयरन नेल हो गई। अब तो कुछ टाइम बाद ये इसके कांटेक्ट में रखा हुआ है, तो इसके अंदर भी कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को एक गेन करेगी, इसको बोलते हैं इंड्यूस प्रॉपर्टी। यानी कि इसके कांटेक्ट में था ये, और थोड़े मतलब कुछ टाइम के लिए फिर ये अपनी प्रॉपर्टी को वापस लॉस करने लग जाएगी ड्यू टू फिजिकल कंडीशंस। तो यहां पर देखते हैं, इट्स कॉल्ड इंड्यूस मैग्नेटिज्म, द प्रोसेस इन विच अ पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टेम्परेरीली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर मैग्नेट नियर इट, कॉल्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन। अगर एक मैग्नेट के बाद दूसरी मैग्नेट रखेंगे तो इससे जो इसमें फिजिकल फिनोमिनन प्रोड्यूस होंगे उसी को अपन क्या बोलेंगे, इंड्यूस मैग्नेटिज्म बोलेंगे। अब मैग्नेटिक पोल इंड्यूस अपोजिट पोलरिटी नियर एंड सिमिलर पोलरिटी फारदरेस्ट एंड ऑफ द आयरन बार। अरे बात समझ में? क्लियर? द एक्सप्लेन वाई ऑर्डिनरी पीस ऑफ आयरन अटैच्ड टू द मैग्नेट, इसीलिए अपन ने डायरेक्ट किसका एग्जांपल लिया, दिस इज द आयरन नेल। अगर मैं इसको रख दूंगा तो ये आपस में ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टी ये क्या कर लेगी, थोड़ी बहुत मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को गेन करेगी। उसके बाद बात करते हैं अपन यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है बेटा, इनको बनाने के लिए अपन को कंपास की हेल्प लेनी पड़ती है। क्लियर? और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इज एन इमेजिनरी लाइन सच दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर भी अपन टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे उसी पॉइंट पर वो डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहां से अपन देखते हैं, देखिए जैसे मान लो ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर निकल के जाएगी, यानी कि नॉर्थ पोल से क्या होगी, ये ओरिजिनेट होगी और साउथ पोल पर टर्मिनेट होगी। क्लियर? अगर मैं यहाँ साउथ पोल बनाऊं तो इस पर ये आपकी इस तरह से टर्मिनेशन मिलेगी। अब आपको डायरेक्ट अपन बार मैग्नेट पे देखेंगे किस तरह से इसकी बात करते हैं। देखिए बार मैग्नेट की बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया बेटा साउथ पोल। यहां पर देखते हैं अपन, अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगी, नॉर्थ से ओरिजिनेट होगी साउथ पर जाके टर्मिनेट होगी। क्लियर? अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो ये एक इसका ले लेते हैं और एक अनादर का ले लेते हैं। अगर यहां से देखें तो आप देख पा रहे हो नॉर्थ से ओरिजिनेट, दे नेवर क्रॉस विथ ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। जहां पर भी ये क्रॉस करेगी वहीं मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन होगी, विच इज नॉट पॉसिबल।
आ रही बात समझ में? जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां से अपन देखें, और दे ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप, क्योंकि ये अपन बार मैग्नेट के लिए भी इसको दिखा सकते हैं इस तरह से। ये पूरा एक तरह से डाइपोल ही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट। इसको अपन दिखा सकते हैं फिगर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट। अगर साउथ साउथ होता तो एक दूसरे को क्या करती, रिपेल करती जाती। जितनी ज्यादा इनकी क्लोजनेस होगी उतने आपके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। अरे बात समझे? लेकिन ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। ये नॉर्थ पर ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट होने का मतलब है नॉर्थ से निकलेगी इनसाइड द बार मैग्नेट। अरे बात समझ में? यहां पर अगर अपन बात करें पूरे इसकी ऐसे, क्लियर, तो नॉर्थ से ओरिजिनेट होगी साउथ पर इस तरह से चली जाएगी, क्लियर। अब यहां से अगर अपन बात करें तो इसकी डायरेक्शन कैसे बता रखी है अपन है, नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि ये अपन ने अलग मैग्नेट ले रखा है और यहां पर भी अपन ने अलग मैग्नेट को लिया हुआ है, क्लियर। अगर अपन यहां से देखें एक ही बार मैग्नेट में नॉर्थ टू साउथ कंप्लीट इस तरह से, तो यहाँ पर किस तरह से आएगी, ये इस तरह से आएगी इनसाइड पे, नॉर्थ से ओरिजिनेट होगी वापस साउथ पे। तो यहाँ पर जो अपन ने बार मैग्नेट लिए वो डिफरेंट लिए। आ रही बात समझ में? यहाँ पर एक ही बार मैग्नेट के अंदर अगर बात करें तो इस तरह से बना सकते हैं अपन, इनसाइड द बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ, क्लियर। और आउटसाइड की जो अपन बात कर रहे हैं ये क्या आपकी डिफरेंट है, क्लियर है। ये अलग बार मैग्नेट है और ये वाली अलग बार मैग्नेट, इसलिए अपन ने डायरेक्शंस को इस तरह से दिखाया हुआ है, क्लियर। इनसाइड कैसी रहेगी, साउथ टू नॉर्थ, क्लियर, ओके। ये अपन ने यहां से बनाई रखी है, क्लियर। ये सेपरेट का भी मैंने अभी आपको बना के दिखाया है। और अगर दोनों पोल सेम होंगे, जैसे मान लो ये भी नॉर्थ पोल और ये भी नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी तो सही, लेकिन ड्यू टू रिपल्शन प्रॉपर्टी इस तरह से चली जाएगी, क्लियर। इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चली जाएगी। ये यहाँ पर भी बता रखी है अपन ने। अगर आप देखें हॉर्स शू मैग्नेट यहाँ से निकली इस तरह से नॉर्थ टू साउथ, अब नॉर्थ से तो क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, और साउथ पर टर्मिनेट हो रही है, तो यहाँ से इस तरह से। इसीलिए मैंने आपको डिफरेंट लेके भी बता दिया और सेम भी लेके बता दिया है। ये डिफरेंट में इस तरह से डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ टू साउथ, और यहाँ पर अगर बार मैग्नेट ये, तो यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ है, इसलिए आउटसाइड आपकी नॉर्थ टू साउथ है, ओके। अब अपन ने इसको इस तरह से भी देख लिया है, क्लोजनेस यहां से अपन बता रहे नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसीलिए अपन इसका इंडिकेशन कैसे लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके। व्हेन द गिवन मैग्नेट प्लेस्ड इन साउथ पोल पॉइंट टुवर्ड्स द, देखो अब अपन ने पॉइंट को चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शंस भी इस तरह से चेंज हो जाएगी। यानी कि यहाँ से अगर अपन बात करें तो इस तरह से आप इसकी डायरेक्शंस को बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंपास, क्लियर। इसीलिए मैंने आपको अलग से दिखा दिए। उसके बाद बात करते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द रीजन और एरिया सराउंडेड बाय द मैग्नेट, जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फील बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला। अब अगर अपन देखें तो एसआई यूनिट तो है टेस्ला, सीजीएस यूनिट है बेटा गोस, एंड द रिलेशन 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁻⁴ गोस, ये भी अपन को याद रखना है, ठीक है। ये याद दिया हुआ भी है, 1 गोस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, यानी कि ये कितनी होगी +4, ठीक है। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴ गोस, तो 1 गोस कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴ टेस्ला, क्लियर। ऐसे जब वहां पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो वो भी बताएंगे पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो सकती है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट गिव्स द लाइंस ऑफ फोर्स इज दैट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉट एट दैट पॉइंट, क्लियर, ओके। आप चाहें तो यहाँ पर बार मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ जैसे वहां लेते हैं अपन चार्ज के लिए लेते हैं, वैसे यहाँ पर भी ले सकते हैं -m + m, यानी कि स्मॉल m से अपन किसको डिनोट करते हैं,
पोल स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं। क्लियर, वो अभी अपन आगे का जो लेक्चर आएगा उसमें बात करेंगे। वेन अ बार मैग्नेट, अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, जो भी अपन ने पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। वेर अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, तो जब भी अपन बार मैग्नेट को 2 पीस में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, वी विल हैव अ सिंगल पोल रॉन्ग। क्लियर, उसके बाद ईच पीस विल हैव अ 2 अनलाइक पोल, राइट, ईच पीस हैव अ 2 लाइक पोल, नन ऑफ दीज, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, the space around a magnet in which presence of the can be felt by the magnet or magnetic material is called, सीधा दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कब होता है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स वो नेक्स्ट में पढ़ाएंगे, फाई इक्वल टू बी ए होता क्या है। क्लियर, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। आ रही बात समझ में, जैसे मान लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें अपन यहाँ से नॉर्थ साउथ, तो यहां पर अपन इसको इस तरह से बनाएंगे। क्लियर, अब यहां पर जो अपन देख पा रहे हैं, मान लो इस पॉइंट पर मुझे डायरेक्शन देखनी है, तो यहां पर इस पॉइंट पर मान लो ये आपका हो गया P, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट। तो ये P पॉइंट जो है वही किसकी डायरेक्शन देगा, BP, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P। अगर इसीलिए क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही ये एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करेगी, एक डायरेक्शन तो इधर जा रही है और एक डायरेक्शन कहाँ जा रही है आपकी, इधर। एक तो इधर बता रहे हो आप इस पॉइंट पर, एक इधर बता रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारी बात समझ में, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा है। नेवर क्रॉस, अगर अपन इसी प्रॉपर्टी देखें तो नेवर क्रॉस विथ ईच अदर बिकॉज ऑफ दैट इंटरसेक्ट पॉइंट पर देयर आर गिवन 2 डायरेक्शन विच इज नॉट रिलेवेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिटरमाइन द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नो, ओनली द डायरेक्शन, डायरेक्शन को तो बताएगी। ओनली द रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी बताएगी। जितनी ज्यादा इनकी क्लोजनेस होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी होगी। तो यहाँ पर दोनों और बोथ द डायरेक्शन एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ, अरे बात समझ में, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से अपन ने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है। यहाँ पर ये आपने छोटी क्लास में पहले भी पढ़ रखा होगा, लेकिन अपन ने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया कि बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपन किस तरह से ड्रॉ करते हैं। क्लियर, ओके, बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। फिर इसमें आप इसको पढ़ते जाइए और नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो आएगा उसमें इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, किस तरह से डायरेक्शंस के रूल देखेंगे, कैसे अपन मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड देखते हैं, आउटवर्ड देखते हैं, वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।